अच्छा, वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स के साथ हमने वी लुकअप करना सीख लिया। अब मुझे एक सवाल का जवाब दें। अगर हमारे पास कुछ ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, मतलब हमारे पास कुछ 12 प्रोडक्ट्स हैं, हमने क्या किया, हमने इन 12 प्रोडक्ट्स की कोटेशन मांगी है इन 5 वेंडर्स से, और हर वेंडर ने अपनी इन 12 प्रोडक्ट्स के हिसाब से कोटेशन दे दी। वेंडर 1 है, वेंडर 2, 3, 4, 5। इसमें से लोएस्ट बिड हमने निकालनी है कि हर प्रोडक्ट सबसे कम कौन सा वेंडर किस रेट पे दे रहा है। लोएस्ट बिड निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे बताएं। ये फंक्शन कोई नया नहीं है, ये हमने मार्कशीट में देखा था। बहुत ही ईजी सा फंक्शन है। इसमें से मिनिमम प्राइस निकालनी है। तो क्या फॉर्मूला है, मिन का, इक्वल्स टू MIN, मिन। मिन करके हमने ये पूरी रेंज सिलेक्ट कर दी और उसके बाद एंटर दबा दिया। ठीक है, ये हमारे पास लोएस्ट बिड आ गई। हमें ये पता चल रहा है कि 38.99 जो है वो सबसे कम प्राइस है फॉर प्रोडक्ट 1। बाकी सब पे ड्रैग करेंगे डबल क्लिक करके तो ये सारी रिजल्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, अब ये तो मैं निकाल लूँगा, लेकिन अगर आपसे कभी कोई पूछे, मतलब बहुत सारी लिस्ट है, ये 12 आइटम्स नहीं हैं बल्कि 50 कोई वेंडर्स हैं और 500 आइटम्स हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि 51 सबसे लोएस्ट प्राइस जो है वो 36.48 है, अच्छा कौन से वेंडर ने कोटेशन दी है ये, तो आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। 36.48 कौन से वेंडर ने दी है ये फ़ौरन नहीं बता सकते हम, बल्कि हमें करना क्या पड़ेगा, हम देखेंगे 36.48 को कहाँ पर इन तमाम लिस्ट में। हम कहते हैं हाँ ये आ गया 36.48, और फिर इससे ऊपर जाएंगे और ये देखेंगे कि इसका वेंडर कौन सा है। दैट मीन्स कि जो लुकअप वैल्यू है उसके हिसाब से जो रिज़ल्ट हमने निकालना है, जो रिजल्टेंट फिगर है वो है ऊपर, लुकअप वैल्यू नीचे, और आंसर जहाँ से निकालना है वो ऊपर है। तो इस सिचुएशन में क्या चलेगा, वी लुकअप में हमने देखा था कि वी लुकअप सिर्फ अपने से राइट तरफ का डाटा देख सकता है। टेबल स्टार्ट ही यहाँ से होता है जैसे पिछली सिचुएशन में हमने देखा था, और उससे आगे वाला डाटा सिर्फ वो देख सकता है। अगर कभी भी वी लुकअप को पीछे वाला डाटा, जहाँ जो लुकअप है उसके टेबल में जहाँ से स्टार्ट हुआ है उससे पीछे वाला डाटा नहीं निकाल सकता, इससे ऊपर वाला डाटा नहीं निकाल सकता, उससे नीचे वाला नहीं निकाल सकता। वी लुकअप को कि एक क्लियर कट सिचुएशन चाहिए, जिस तरह हमने यहाँ पर भी देखा था कि अगर एम्प्लॉई आईडी लुकअप वैल्यू है तो फिर सब कुछ इससे आगे की तरफ पड़ा होना चाहिए। ठीक है, जिस तरह हमने कहा था कि एम्प्लॉई आईडी है तो एम्प्लॉई आईडी के हिसाब से वी लुकअप हम फुल लगा के फुल नेम निकालेंगे, क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन टेबल में लुकअप वैल्यू वाली कॉलम फील्ड के आगे पड़ी है। ठीक है, और इस सिचुएशन में क्या है, लोएस्ट बिट को देखते हुए आपने वेंडर निकालना है कहाँ से, ऊपर से। तो इन सिचुएशंस में वी लुकअप चल ही नहीं सकता। तो फिर हम क्या करेंगे, हमारे पास फिर ये एक ऑप्शन रह जाती है कि जिस तरीके से हमने मैनुअली देखा है ना, कि हम कहते हैं अच्छा 35.08 पहले तो देखते हैं कि इसमें सबसे कम किस नंबर पे आ रहा है। अच्छा ये सेकंड नंबर पे आ रहा है, और सेकंड नंबर पे वेंडर कौन सा है, ये वेंडर 2 है। तो दैट मीन्स कि हमने ये मैनुअली 2 स्टेप्स में देखा। पहले हमने देखा कि ये जो लोएस्ट बिड है इन सारी रेंज में इसकी पोजीशन क्या है। इसके लिए हम पहले एक फॉर्मूला देख चुके हैं मैच का, और फिर उसको हमने इंडेक्स करना है जो आंसर्स हैं। ठीक है, तो ये 2 कॉम्बिनेशन है फॉर्मूलाज का, इंडेक्स एंड मैच। अच्छा, सबसे पहले काम क्या है, वेंडर निकालना है फॉर लोएस्ट बिड, तो हम कहेंगे इक्वल्स टू मैच। मैच का फॉर्मूला क्या करता है, सिर्फ ये बता देगा मैच का फॉर्मूला कि ये 38.99 जो लोएस्ट बिड है ये इसमें कौन से सेल नंबर पे है, कौन सी पोजीशन पे है। तो हम कहते हैं ये देखो, ये लुकअप करो, कहाँ पर,
अब लिखा हुआ है लुकअप अरे, तो टेबल अरे नहीं कह रहा, वो बेसिकली कह रहा है कि एग्जैक्टली सिर्फ उससे रिलेटेड डाटा जो लुकअप है, जहाँ पर लुकअप मौजूद हो, तो सिर्फ उससे रिलेटेड लुकअप अरे वन डायमेंशन होती है, सिर्फ सिंगल रो या सिंगल कॉलम हो सकता है, ठीक है। तो लुकअप अरे मल्टीपल रोज या कॉलम नहीं हो सकता। टेबल अरे हो हाँ, तो प्रॉपर आप पूरा टेबल सेलेक्ट कर सकते हैं। खैर, हमने कहा ये लुकअप करो, इस पूरी रेंज में लुकअप करो, कॉमा, और एग्जैक्ट मैच निकाल के बताओ कि कौन सी पोजीशन पे आ रहा है। तो वो कहता है ये पहली पोजीशन पे आ रही है वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, हम कहेंगे पहले को पहले से जोड़ना है, तो आंसर आ जाएगा। तो इसी को दोबारा से आपने खोलना है और आप कहते हैं कि अच्छा इसको अगर इंडेक्स किया जाए, तो इंडेक्स दो चीज़ें मांगता है। वो कहता है अरे बताओ, कि मतलब जितने भी आंसर्स हैं पहले वो बताओ, सारे इकट्ठे सिलेक्ट, कॉमा, और इस अरे के बाद वो कह रहा है कि रो नंबर बताओ। रो नंबर का मतलब है कि वो कहता है जो रो नंबर बताओगे उस नंबर का आंसर निकाल दूंगा। तो रो नंबर तो मैच निकाल ही रहा है। मैच ने अभी क्या वैल्यू निकाली थी, 1 की, तो आंसर क्या हुआ, वेंडर 1। ये कुछ समझ में आया कि नहीं, एंटर करके देखते हैं। बेसिकली मैच हमने निकाल ली, यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। हम डबल क्लिक करेंगे तो ये सबके इसने पोजीशंस निकाल दी। अब हम इसको खोलते हैं और हम कहते हैं इसको इंडेक्स कर देना है, इंडेक्स के साथ लिंक कर देना है। तो इंडेक्स कहता है जितने भी पॉसिबल आंसर्स जो भी देने हैं ना आंसर्स, वो सारे ही सिलेक्ट कर दो, कॉमा, और ये बता दो कि इसमें से कौन सी रो नंबर वाला आंसर निकालें। इसमें से रो नंबर क्या है जिसका आंसर निकालूँ, तो रो नंबर अगर 3 होगा तो थर्ड आंसर निकाल देगा, 2 होगा तो 2 आंसर निकाल देगा। तो हमें ये टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है कि रो नंबर क्या होगा, क्योंकि मैथ जो है वो खुद ब खुद देख के इसकी पोजीशन निकाल रहा है। वो कह रहा है 2, तो ये खुद ब खुद रो नंबर इसका भी 2 हो जाएगा, और इंडेक्स में सिर्फ यही वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब ड्रैग जब करना है हमने, तो हमें पता है कि ये रिजल्ट्स जो हैं वो नीचे मूव होने चाहिए, लोएस्ट बिट के भी नीचे मूव होने चाहिए। हाँ, आंसर लेकिन हमेशा एक ही जगह से निकालना है। ये देखिए ना, इसका आंसर जो है वो लोएस्ट बिट इसके हिसाब से ही होगी ना, सेकंड वैल्यू की लोएस्ट बिट इसमें देखनी है और मैच निकालना है। लेकिन आंसर जो लुकअप करना है या इंडेक्स करना है वो ऊपर से ही करना है हमेशा। तो दैट मीन्स कि फिक्स क्या होगा, इंडेक्स फिक्स होगा, ठीक है। इंडेक्स मैंने F4 दबा के फिक्स कर दिया और एंटर कर दिया, ये वेंडर 1 का आंसर आ गया। और डबल क्लिक करके हम इसको सब पे अप्लाई कर देते हैं। कैसा बेहतरीन हो गया। ये कह रहा है जी वेंडर 1 ने लोएस्ट बिट दी है फॉर प्रोडक्ट 1, और प्रोडक्ट जो 2 है उसकी लोएस्ट बिट वेंडर 4 ने दी है, फिर वेंडर 2 ने, फिर 3 ने, फिर 4 ने। इस तरीके से आप ये आंसर्स निकाल सकते हैं। ये बेसिकली डिफरेंट सिचुएशंस में अप्लाई हो सकता है, जिस तरह हमने पहले भी देखा था यहाँ पर। ये देखिए, मैच के थ्रू हमने ये काम कर लिया था। याद है कि जब हमने कहा था कि जी फुल नेम या एम्प्लॉई आईडी ये सेम सीक्वेंस में तो नहीं है, ये तो चेन सीक्वेंस में है सारी। तो ऑटोमेटिकली जब कॉलम इंडेक्स नंबर निकालना है तो तब भी मैच की ज़रूरत पड़ती है। और इंडेक्स मैच की कब ज़रूरत पड़ती है, जब जो आपने लुकअप करना है वो लुकअप वैल्यू से भी पीछे हो, या ऊपर हो, या नीचे हो। मतलब वी लुकअप सिर्फ एक डायमेंशन में काम करता है, दैट इज़ राइट डायरेक्शन। राइट की तरफ का डेटा सिर्फ उठा सकता है, बाकी कोई भी डेटा वो उठा नहीं सकता। तो दैट मीन्स इस तरह की सिचुएशंस में इंडेक्स और मैच यूज़ होगा। अच्छा, ये फॉर्मूला साथ ही यूज़ हो सकते हैं। मैच का भी खैर अलग काम है और इंडेक्स का भी कुछ सिचुएशंस में अलग अलग भी लग सकता है, लेकिन जो साथ जब ये लुकअप होते हैं ना, तो इसका मकसद क्या है कि ये बिल्कुल ऐसी ही है, मैच और इंडेक्स का फंक्शन टुगेदर, कि दो लोग हैं, उन्होंने गाड़ी में सफ़र करना है, ठीक है। लेकिन जो गाड़ी चला रहा है वो अंधा है, वो देख नहीं सकता, उसको सिर्फ गाड़ी चलानी आती है। और जो साथ उसके बैठा हुआ है वो देख सकता है और बता भी सकता है, लेकिन उसको गाड़ी चलानी नहीं आती। तो अब ये गाड़ी कैसे चलाएंगे? ऑब्वियसली जो चला रहा है
वो तो देख नहीं सकता। तो जो मैच या जो साथ वाला बंदा है जिसका नाम मैच है, वो बताता रहेगा कि जी इधर मुड़ो, इस पोजीशन पे मुड़ो, इस पोजीशन पे मुड़ो, और इंडेक्स उसी जगह वही लिंक करता जाएगा जो जो पोजीशन वो बताता जा रहा है। तो इंडेक्स एक्चुअली इसमें अंधा है। इंडेक्स को जिस जिस रो का नंबर आपने बताना है उसने वही प्रोडक्ट निकाल देनी, जो नंबर बताना है वही प्रोडक्ट निकाल देनी। जो प्रोडक्ट का नंबर ढूंढता है वो मैच है, ठीक है। तो होपफुली ये लॉजिक कुछ क्लियर हुई हो। और ये लगाना भी ऐसी है जैसे मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया, पहले मैच लगेगा इसमें और उसके बाद इंडेक्स लगेगा। ये बारी बारी में लगते हैं, मतलब पहले इसी तरह से लगाना है आपने। आप ऐसे नहीं लगा सकते डायरेक्टली कि पहले इंडेक्स लगा लें फिर मैच लगा लें। तरीका ही इसका प्रॉपर लगाने का ये है कि आप पहले मैच लगाएं, फिर उसको खोलें और उसमें इंडेक्स मिक्स करें। तो ये अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लें, इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, यहाँ तक करें। उसके बाद फिर हम आगे और यूजेस देखते हैं।